हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज होली की तैयारी के लिए जो मैं कर रही हूँ, मैंने गुजिया की भी शेयर की थी आपके साथ। तो फर्स्ट टाइम ही मैं बनाऊँगी गोलगप्पे। और मैं आटे के गोलगप्पे बनाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, मेरे परिवार में मतलब मेरे हस्बैंड को भी आटे के गोलगप्पे जो होते हैं ना वही पसंद है। हम सूजी के नहीं खाते। हमको तो कभी शादियों में भी जाते हैं तो भी हम सूजी के गोलगप्पे खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं आटे के गोलगप्पे ही ट्राई करूँगी। तो आप भी देखो, अगर आपको भी लगे कि सही बन रहे हैं तो आप भी ट्राई करना वैसे ही, क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बाद में। तो गोलगप्पे एकदम करारे जैसे होते हैं ना, रेडीमेड हम मार्केट से खाते हैं, तो वैसे ही बने हैं। ये मैंने आटे को बना के पन्नी में रख दिया था रेस्ट करने के लिए आधा घंटा। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आटा डाला है नॉर्मल जो घर में रोटी बनती है, और साथ में इसमें डाला है मैंने थोड़ी सी सूजी। सूजी कितनी, जैसे 3 कप, मान लो 3 कटोरी मैंने आटा लिया, तो उसमें मैंने पौना आधा आधा कटोरी डाली थी मैंने तो सूजी की, तो उससे भी बढ़िया बन गए हैं। तो आटे को करने के बाद पन्नी से निकाल के मैंने अच्छे से मथ लिया, छोटी छोटी गोलियां बना ली हैं इसकी। और अब इन गोलियों को मैं करूँगी, मतलब बेल लूँगी। लेकिन जब मैंने बेली तो थोड़ी सी बड़ी सी या छोटी सी ऐसे आ रही थी, तो फिर मुझे लगा कि ऐसे नहीं करते तो दूसरे तरीके से करते हैं। तो फिर मैंने फिर कुछ और ट्राई करने की सोची। देखो ये बन तो गई हैं, लेकिन सही बन गया वैसे तो, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा बड़ी रहेगी। वो छाया नहीं बनाई थी, बच्चों को भी मतलब चाव चढ़ रहा है कि हम भी बनाएं। तो फिर मैंने क्या किया, बड़ी पेड़ी ली और अब इसको मैं अच्छे से मतलब बेल लूँगी, बड़ी रोटी बना लूँगी इसकी। और हमारी कटोरियों में ना एक्चुअली मुड़े हुए करने होते हैं ना, वैसी हैं। तो जो कट से वाली होती है ना, पन्नी सी, वैसी नहीं है हमारी कटोरियाँ। तो उस वजह से, और कुछ फिर इतनी छोटी कटोरी होती भी नहीं है, वैसे मसालेदानी की होती हैं गोलगप्पे के साइज़ की। तो फिर वो भी मुड़ी हुई है, मतलब पन्नी नहीं है। तो ये हनी यानी कि शहद की डिब्बी का वो ढक्कन था, तो मुझे बिल्कुल सही लगा। तो फिर मैंने डिब्बी के ऊपर से ढक्कन उतारा और ये काट भी रहा था अच्छे से। तो फिर मैंने ये ऐसे कर दिया और ऐसे मुझे सही लगा। तो और एक साइज़ के बन गए फिर ये। आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे, हमारे पड़ोस में शादी है तो वहाँ बूफर चल रहे हैं। हम भी गए थे शादी में, शादी में नहीं सॉरी, मतलब जो रात में संगीत वगैरह होते हैं ना, शुरू कई दिन पहले शुरू हो जाते हैं वैसे ही। और अब मैं आने के बाद कर रही हूँ वॉइस ओवर। एक्चुअली वैसे तो वैसे भी कर देते हैं, लेकिन फिर वही है कि बीच में शोर भी होता रहता है, तो उस वजह से नहीं मैंने मतलब ओरिजिनल पहले स्टार्टिंग वाली करी। तो जी देखो ये गोलगप्पे एकदम सही हो गए, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें ये रहा कि मुझे ना ऐसे लगा कि आटा थोड़ा लूज़ हो गया, मतलब बाद में रखने के बाद। पर गोलगप्पे तो अच्छे बन गए हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो यानी कि आटा ऐसा ही होता होगा, तो तभी तो सही बने हैं ना। देखो ये मैंने कट्टे के ऊपर डाल लिए हैं, क्योंकि हमने जहाँ देखे थे फर्स्ट टाइम वैसे बना रहे हैं। तो देखो भी कैसे बनेंगे, पहले तो यही था लेकिन फिर सही बन गए, तो लगा कि हाँ हमने कर लिया। तो आप भी अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बनाना इजी है। ये देखिए कितने सारे गोलगप्पे बन गए थे ना थोड़े से आटे से ही। और यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने तेल कढ़ाई में, नीचे ही मैंने गैस रख ली है। और यहीं पे पहले ही हमने फर्स्ट एक गोलगप्पा ट्राई किया। बच्चे कह रहे मम्मा पहले ट्राई करके देख लो, अगर फूलेगा तो ठीक है, वरना इस आटे से पूरी यहीं बना लेंगे और क्या करेंगे ठीक बना तो ठीक है। तो हमने जैसे ही डाला ये एकदम से फूल गया, तो बच्चों को भी खुशी होगी, बच्चे भी खुश हो गए, भाई मम्मा ये तो फूल गया सही हो जाएगा। तो ये पहला ही हमने ट्राई किया था, यही अच्छा बन गया। फिर उसके बाद हमने और डाले, ज़्यादा डाले, मतलब तेल के हिसाब से डाले। ये देखो कितने सारे, और सारे फूल गए, मतलब जो पापड़ी बनी वो ज़्यादा नहीं बनी, थोड़ी बहुत ही वैसे ही बनी। और इसको भी हम चाट बना के खा लेंगे, इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता वैसे भी। तो जी ये देखो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, जब ये छोटी छोटी एकदम फूल फूल के आ रही थी ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी। देखो डालते हुए भी मन लग रहा है। ये मैंने 2-4 डाली पहले, मैं कहा चल मतलब मैं ट्राई कर रही थी एक्सपेरिमेंट के उल्टी साइड से डालने से जल्दी फूलती हैं या सीधी साइड से। तो उस हिसाब से मैंने ये उल्टी साइड से डाली, तो फिर देखा। और फिर हमने सोचा मैंने हाथ पे डाल के एकदम ऐसे पलट दूंगी, लेकिन मुझे डर लगा, तो फिर मैंने एक एक करके हाथ पे से उतार के डाल दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए
कितने सारे गोलगप्पे बने हैं थोड़े से आटे से, है ना। मैं भी दिख रही हूँ। हाँ अब दिख रहे हो। ये देखो, देखें फोड़ के देखा चाहे मम्मी ऊपर गरम फूट गया क्योंकि गरम है। नहीं अभी ये गरम है, ठंडे हो जाएंगे तो ये सख्त भी हो सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना। फ्रिज में रख देंगे अगर नहीं होंगे तो। ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, यानी कि गोलगप्पे मैंने एक दिन पहले बनाए, फिर उसके अगले दिन का। तो मैं बना रही हूँ मटर। तो ये लिया है मैंने मैदा और इसमें डाल दिया मैंने मोवन, मैंने तो अंदाजे से ही डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी वो डाल दिया मिर्च, और थोड़ा मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, धनिया डाल दिया। ये तो मैं अपने टेस्ट से करती हूँ कि वैसे तो पहले हम बनाते थे ना जब नमक से ही बनाते थे, तो क्योंकि इसका तो हमें प्रैक्टिस है इसकी, तो बचपन से ही हमारे घर में बनती है और खाते भी हैं। क्योंकि जब वो गुगा मेडी का मेला होता है ना, उस पर मेरी मम्मी कभी बाहर नहीं खाने देती थी, भी बहुत बेकारा बनाते हैं। तो घर पे ही समोसे मटर वगैरह ऐसी चीज़ें बनती थी, जो भी होती है चाट वगैरह। तो फिर इसलिए इनकी तो प्रैक्टिस ही है हमें। मटर तो मैं हमेशा ही अच्छी बना देती हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में भी जब भी बनाती रहती हूँ इन्हें, थोड़े से मैदे से भी काफ़ी सारी बन जाती हैं ये। तो फिर मैंने इसमें मोहन वगैरह डाल के अच्छे से मिला लिया सब चीज़ों को, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम टाइट इसको आटे को बनाना है, जैसे समोसे का बनाते हैं ना, जो फटा फटा सा रहता है एकदम हार्ड सा, बस वैसा ही आटा बनाना है इसमें। ये क्लिपिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कैसे होगी ये, सॉरी उसके लिए। तो ये आटा हो गया है तैयार, इसको मैं अभी सेट होने के लिए रख दूँगी। ये देखो ऐसे फटाफट सही नहीं होता, आपने हलवाइयों के पास देखा होगा, तो ये ऐसे ही होता है। तो अब इसको मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए आधा घंटा सारा। और उधर मैं बैठी थी सिलाई पे, फिर मैं बीच में इसको करके ढकने के बाद फिर मैं चली गई थी। फिर मैंने कहा इतनी देर आधा घंटा ये रेस्ट करेगा, उसके बाद करेंगे। फिर मेरी टांगों में वैसे दर्द हो रहा था, पैरों में भी। फिर हम इधर पीछे गैलरी में आ गए, यहीं पे फिर मैंने कहा यहीं पे बेल लेंगे, यहाँ पे चांदना भी है ना, शाम वैसे होगी थी। तो फिर अब इसकी मोटी मोटी मैं पेड़ियाँ बना रही हूँ। चाय कह रही मम्मा मैं कर लूँ, मैंने कहा बहुत हार्ड है, तेरे से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैदा वैसे भी स्टिकी सा होता है, खींचता रहता है। वो कह रही मम्मा ऐसे करके मैं ऐसे पेड़ी बना लूँगी। चल कर ले जैसे कर रही है। और आरव को आर्या बाहर लेके गई है, क्योंकि वो बार बार फिर कभी कुछ करता है, कभी फ़ोन को छेड़ता है, परेशान करता है उस वजह से। और इस तरफ चांदना बहुत अच्छा है, देखो सफाई से वीडियो आ रही है एकदम बढ़िया। ये इसने थोड़ा सा छाया भी अपनी वो कर रही है प्रैक्टिस। और पेड़ी बनाने में बहुत ही मतलब वो लग रहा था कुछ, मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा था, नीचे बैठने की ना आदत ही छूट गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। नीचे बैठो ना तो बस पैरों में बहुत दर्द हो जाता है मेरे को, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम से शुरू हो गई है, दोपहर होते ही ना परेशानी होने लगती है। तो अब मैं कभी कैसे बैठ रही हूँ, कभी कैसे बैठ रही, कभी सोचती हूँ ऐसे बैठ के मिल जाए, कभी ऐसे बैठ के मिल जाए, मतलब जैसे हो रहा है वैसे ही कर रही हूँ। और खड़े होके भी दिक्कत होती है और बैठ के भी। चलो जी फिर कर रहे हैं ट्राई हम, आप लोग भी ज़रूर करना। और किस किस के यहाँ पे इनको मटर बोलते हैं ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम तो मटर ही कहते हैं, और कोई कुछ और कहता हो तो पता नहीं, हम तो दुकान से भी लेते हैं तो मटर ही बोलते हैं। यह पीछे आरव आ गया, अब गई आर्या छोड़ने गई है बाहर। भाई बाहर खेल लो तुम, क्योंकि बाहर बच्चे आ रहे हैं ना, पड़ोस में शादी है, तो शादी में जो गेस्ट आ रहे हैं वहाँ पे। ये देखो बहुत मतलब जितना हम खींचते हैं ना, फिर थोड़ा नेड़ा हो जाता है, खींचते हैं थोड़ा नेड़ा हो जाता है। बस मैं तो रफली ऐसे ही फटाफट मारती हूँ, इसमें कट साइड में कट मारे और एक कट मारा बीच में ऐसे। ये तो मैंने फिर भी थोड़ी सी छोटी कर ली आरव के हिसाब से, फिर ये ज़्यादा खिंडाता है ना, तो उस वजह से मैंने थोड़ी छोटी छोटी कर ली। वरना मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ, लंबे लंबे काट दिया, फिर बीच में से एक कट मार दिया, तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना वो। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखो सारे, अब मैं इनको सबको यहीं पे जितने बनाने हैं मुझे सारे बना के फिर मैं किचन में जाके इनको तलूँगी, क्योंकि गैस को मैं बाहर ला नहीं सकती हूँ और बैठा जा नहीं रहा, तो मैं किचन में ही खड़े होकर इनको तलूँगी। और जो मैंने गुजिया बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने ना होली से पहले ही वो खा ली, ख़त्म कर दी है।
और अब मैं दोबारा बनाऊंगी क्योंकि मैंने उसमें से जो मावा वगैरह है वो रख लिया था निकाल के। वो तो मैंने मीठी गुजिया बनाई थी, अब मैं चाशनी वाली ट्राई करूँगी। और ये है, देखो मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए मतलब डाल दिया है कि ये तेल गरम हो गया है कि नहीं। तो तेल गरम हो जाएगा ना तेज, क्यों इसको ना गरम जो तेज़ तेल होता है ना उसी में डालना होता है, क्योंकि नरम हम मतलब ज़्यादा पतली है ना एकदम करारी हो जाएंगी। फिर अगर हम इसको कम आंच में डालेंगे तो सही नहीं होएगी। जो चीज़ अंदर तक पकानी हो ना, मतलब भरी हुई हो जैसे कि फीलिंग वाली, उसको थोड़ा कम आंच पे पकाना चाहिए। लेकिन ये पतले हैं तो इनको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बढ़िया एकदम हो जाएंगे ये। इनको ये भी नहीं है दोबारा दोबारा तलने की ज़रूरत, भाई एक बार कम तल लिया बाद में ज़्यादा, इसको एक ही बार में अच्छे से तल लो तो बढ़िया हो जाती है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि छोटे छोटे समोसे बना के ना उनको अंदर से भर लेते हैं मूंग की दाल वगैरह जैसे बेसन वगैरह से ना स्टफिंग करके उसकी। तो फिर बस मेरे से हो नहीं पाया, फिर मैंने किया ही नहीं। मैंने सारे उसकी मैंने रखा भी था थोड़ा मैदा का डो है, पर फिर मैंने बनाया ही नहीं है वो। मैंने सारे की मटर ही बना दी। किसी और दिन ट्राई करूँगी मैं उसको और फिर बनाऊँगी। और जैसे गुजिया में हम मीठा भरते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे समोसे बना के उसके अंदर कुछ नमक का भर दो, ज़्यादा काफ़ी अच्छे लगेंगे वो वाले स्नैक भी जी। तो जी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए।